नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, सिंपल सा सभी जानते हैं कि भिन्न जो होती है वो किस रूप में होती है, P/Q के फॉर्म में होती है ना। यानी कि P को हम क्या बोलते हैं, यानी कि P के प्लेस पर जो भी डिजिट होती है वो कौन से प्लेस पे होती है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, अंश है। जस्ट यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, हर है। इन दोनों के रूप में जब हम इस रूप में यदि किसी संख्या को शो करते हैं, है ना, किसी नंबर को शो करते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक भिन्न के रूप में है। अब यहाँ पर मिश्र भिन्न क्या होता है और सरल भिन्न क्या होता है, पहले ये समझिए। मिश्र भिन्न देखो, ये सामान्य रूप से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे सामान्य रूप से मैंने यहाँ पर लिखा है 1/2, तो ये तो है सामान्य आपकी सरल भिन्न है, ठीक है। लेकिन ये मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 सही 1/2, तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल नंबर है और ये एक अलग नंबर है। ये अलग मतलब क्यों है कि ये पूरा नहीं, ये अधूरा है, 1/2 यानी कि आधा है। तो इन दोनों को यदि हम मिक्स कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी मिश्र भिन्न। अब इस मिश्र भिन्न को यदि हम सरल भिन्न बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 सही 1/2, इसी को यदि हमको हल करना है तो इसको हल कैसे करेंगे, सरल भिन्न कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना होगा, 2 दूनी होता है 4। अब इस 4 में हम क्या करेंगे कि ऊपर जो 1 लिखा है इसमें इसको जोड़ देंगे, 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो ऊपर तो हो गया 5 और नीचे जो अंश में क्या, हर में क्या था, हर में 2 ही था, तो हर में 2 ही था तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, सरल भिन्न बन गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 ऐसा कैसा है और नीचे बटे में क्या आएगा, 2। ये हमारा क्या बन गया, सरल भिन्न बन गया। लेकिन ये सरल भिन्न किस प्रकार का है, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न किस प्रकार का भिन्न है, अनुचित है। अनुचित क्यों है, क्योंकि ये उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ऐसा लिखते हैं बटे में, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो हमेशा अंश जो है, यहाँ पर ये जो अंश है ये इस हर से छोटा होना चाहिए, तभी हम उसको उचित भिन्न कहते हैं। वरना अगर कहीं पर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो हम उसको अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। और एग्जाम्पल से समझते, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/1 सही 3, इसको पढ़ते कैसे, 3 सही 1/3। अब इसको यदि मुझे सरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस 3 का गुणा कहाँ करेंगे, इस 3 में, 3 तिया कितना होता है, 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, गुणा किया, 3 तिया कितना हो गया, बोले 9 हो गया। इस 9 में वापस क्या करना, इस 1 को हमको ऐड कर देना, तो इसको मैंने 1 को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि ऊपर जो अंश में तो क्या रहेगा 10 और बटे में क्या आएगा आपका, यही वाला 3 यहाँ पर उतर जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका सरल भिन्न में हमने इसको बदल दिया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको सरल बदलने के बाद ही कौन सी भिन्न बन जाती है, तो ये अनुचित भिन्न बन जाती है, अनुचित भिन्न बनती है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। थोड़ा और आगे चलते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि मिश्र भिन्न को या निम्नलिखित संख्या को या भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 2 सही 1/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कहाँ पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि संख्या रेखा कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको सीधा सा दिख रहा है कि भैया ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है। तो हमको पता है कि 0 से हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, 0 से हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा। 0 यहाँ पर 1 होगा, है ना, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। इस टाइप से यहाँ पर हम इसको नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन हो गया। अब नंबर लाइन पर हमको क्या शो करना है,
2 सही 1/2 को शो करना है। तो एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पर 2 इसको शो करता हूँ तो शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको 3 को यहाँ लिख दिया। अब इसको कैसे शो करेंगे, तो हम 0 से चले, 0 1 और कहाँ पहुँच गए, 2 पर पहुँच गए। अब 2 के बाद कितना और आगे चाहिए हमको, 1/2। तो इस वाले भाग को यहाँ से लगाकर यहाँ तक वाले भाग को हम 2 भागों में बांटेंगे। बटे में अगर 2 है तो इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। तो इसको 2 बराबर भागों में बांटो, तो 2 बराबर भागों में यानी कि 2 खाने बनाना है। तो ये 2 खाने बन गए भाई साहब, एक खाना ये और एक खाना ये बन गया। ठीक है, तो ये खाना बना लिया हमने। अब क्या करना, ऊपर कितना है, 1 है, तो हमें यहाँ से कितना चलना है, 1 ही खाना चलना, यानी कि कहाँ आएगा ये यहाँ पर नंबर आएगा 2 सही 1/2। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि यार चलो मैं यहाँ पर संख्या चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा कि अब 3 सही 1/3 इसको आपको संख्या रेखा पर बताना है। तो संख्या रेखा पर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से चले, 0 से हम कहाँ गए, 1 पर गए, ये 1, फिर यहाँ पर 2 आ गया, ना ये यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर हमने 3 ले लिया है ना, यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पे हमने 4 ले लिया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, मिश्र भिन्न है। अब इसको यहाँ पर हमको संख्या रेखा पर शो करना है। सबसे पहले क्या देखना है, हर को देखना है। हर में क्या है, 3 है, तो पहले इसको 3 बराबर भागों में बांट दो, 1 2 3 खाने बन गए क्या यहाँ पर, हाँ बन गए, 1 2 3 खाने बन गए। सभी को दिख रहे होंगे क्लियर, तीनों खाने बन गए, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये 3 खाने बराबर बन गए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ऊपर कितना चाहिए, 1, तो ऊपर का मतलब मेरा अंश से, अंश में कितना है, 1 है, तो हमें 3 से कहाँ तक जाना है, 1 ही तक जाना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 3 सही 1/3 नंबर होगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर मिश्र भिन्न को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4 सही 1/2, मैंने ले लिया 4 सही 2/3। इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो भैया संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमको, चलो हम इसको माइनस में ले लेते हैं, माइनस वाला भी समझ लेते हैं। तो माइनस में हम काउंटिंग इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा, और ये यहाँ पर हमने 4 ले लिया, यहाँ पर हमने 4 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 5 ले लिया। अब क्या बताना है हमको, -4 सही 2/3 को यहाँ पर हमको शो करना है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना, सिंपल से है। सबसे पहले क्या देखना, नीचे हर को देखना है। तो हर को देखा हमने 3 है, तो यहाँ पर हमको 3 खाने बना लेना है। तो यहाँ पर देखो, एक खाना ये बन गया, एक खाना ये बन गया, एक खाना ये बन गया, 3 खाने बन गए बराबर। अब क्या करना है, हमको 4 सही 2/3 देखना है। तो 4 से हम देखेंगे, देखो अब 4 से कैसे देखना है, 4 से हम चलेंगे कितना, 2 खाने, एक खाना ये 2 खाना, तो कितना हो गया, ये यहाँ पर इस जगह पर आपका क्या होगा, इस जगह पर आपका -4 सही 2/3 होगा। ये सभी जो नंबर है इकाई में माइनस में चल रहे हैं, क्योंकि हम 0 से किधर चल रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हैं। इसलिए हमारा जो ये नंबर होगा कौन सा, -4 सही 2/3, ये कहाँ पर होगा, ये इस स्थान पर होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको मिश्र भिन्न को सरल कैसे बनाना है ये भी समझ में आया होगा, और मिश्र भिन्न को सरल रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।